गुड मॉर्निंग बच्चों। लर्निंग क्लासेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 8 विषय गणित अभ्यास 5 यह पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने 5 तक पढ़ा दिया है। देखो सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है दो पूर्णांक ए तथा बी ऐसे ज्ञात कीजिए कि ए बी प्लस 8 और ए प्लस बी इक्वल टू 15 हो। ठीक है, ये आपका सवाल है। एक चीज देखो बच्चों, अपने दिमाग से सोचना है। ठीक है, अपने दिमाग से सोचना है कि हम क्या करें। ए बी ऐसी कौन सी संख्या ले जिसको जोड़ने पे 8 आए, और ए बी ऐसी कौन सी संख्या ले जिसको गुणा करने पे 15 आए। ठीक है, हमें क्या करना है, ये हमको दो पूर्णांक ज्ञात करना है। तब एक चीज देखो, हम कौन ऐसी संख्या लेंगे, ए प्लस बी की जगह जोड़ने पे 8 है और गुणा करने पे क्या है 15 है। तो अगर एक चीज लेता हूं मैं 5 3 प्लस 5 लूंगा तो क्या आएगा 8 आएगा। यानी ये इक्वल टू मैंने 3 ले लिया और बी इक्वल टू 5 ले लिया। अपने दिमाग से सोच के ही लाना है। ठीक है, तो ई की जगह पे 3 और बी की जगह पे 5, इसको जोड़ने पे 8 आ रहा है। और यही चीज यहाँ पे 3 और 5 का हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। यानी कहने का मतलब हमें जो पूर्णांक है ए और बी, हमें क्या है ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे क्या है 5 है। ठीक है, इसको मैंने कर लिया। इसके बाद से देखिए, एक होता है गुणनखंड होता है, द्विघात समीकरण होता है एक्स का स्क्वायर प्लस कोष्टक में ए प्लस बी, यहाँ पे एक्स प्लस ए बी। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे एक्स है प्लस ए प्लस 3, अब प्लस क्या होगा 5 होगा, और यहाँ एक्स होगा प्लस ये क्या होगा 3 इंटू 5 होगा। इसको हम करेंगे तो एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 8x होगा, 8x एक्स स्क्वायर होगा, आइए प्लस 15 होगा। ठीक है, इसको अगर चाहें तो हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 8, यहाँ पे 3 प्लस 5, यहाँ एक्स प्लस क्या ये 15। अब इसका एक्स किस पे गुणा करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस क्या होगा 15। इन दोनों में कॉमन x होगा तो x प्लस 3 होगा, यहाँ पे प्लस 5 होगा, x प्लस 3 होगा। अब एक चीज देखिए, 5 पे 15 भाग दो क्या आएगा 3 आएगा। अब ये दोनों हमारा क्या है बराबर है, इसलिए सवाल सही है। x प्लस ए 5 होगा और यहाँ पे x प्लस 3 होगा। ये दोनों ही मेथड क्या है आपके लिए बेस्ट है। आप ऐसे भी लगाओगे और ऐसे भी लगाओगे, दोनों क्या है सवाल सही है। बच्चों मैं पहले का यह बता दिया। अगर ये मेरा आपका वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करोगे। सब्सक्राइब करने से ही होगा, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा अपलोड करूंगा आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और अपने 3 दोस्तों को शेयर करना है। और एक चीज़ और, एक सवाल को कम से कम 5 बार लगाना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद पहला मैंने बता दिया, पहले का दूसरा बता रहा हूँ। देखिए दूसरा सवाल क्या दिया, ए प्लस बी इक्वल टू 13 और ए बी इक्वल टू 12। अब एक चीज अपने दिमाग से आपको सोचना है, हम किस संख्या का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और उसी संख्या को जिसको हम एक दूसरे से गुणा करेंगे उसी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। तो अपने दिमाग में सोचो, अगर मैं ए इक्वल टू 1 लेता हूँ और बी इक्वल टू 12 लेता हूँ, तो यहाँ पे ए बी है, तो अगर मैं गुणा करूंगा 1 इंटू 12 तो क्या आएगा 12 आएगा। और यहाँ पे ए प्लस अगर 1 प्लस 12 लूंगा तो क्या आएगा 13 आएगा। ई माइनस सटीक क्या हो रहा है, ये बैठ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 12। अब एक चीज और, हम जो यहाँ पे बच्चों सॉल्व लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे आपको सॉल्व लिखना भी है। अब ये क्या होगा एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी हम रखेंगे क्या है ए प्लस बी क्या यही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12, यहाँ पे एक्स होगा प्लस ए बी का गुणा करोगे तो 1 इंटू 12 तो क्या आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस, अब इसका मैं एक्स में दोनों का गुणा कर दूंगा तो एक्स हो जाएगा प्लस 12 एक्स होगा, आप प्लस इसका गुणा करेंगे तो 12 है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है
ये 2x है, यहाँ पे x है, तो x एक बाहर आ जाएगा तो x प्लस 1 होगा, और यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ पे प्लस 12 कॉमन होगा, तो x यहाँ पे होगा और 12 से 12 कट जाएगा, प्लस 1 होगा। ये दोनों बराबर, इसका मतलब हम लोग का सवाल सही है। x प्लस 12 और ये होगा x प्लस 1, ये होगा आंसर। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दिया सवाल। देखो ये 13 कैसे आया है, 12 कैसे आया है, तो ये क्या करना है, अपने दिमाग से सोचना है, ये दिमाग का यूज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी संख्या रख दोगे यहाँ पे 13 आ जाएगा। जिस संख्या को ए और बी पे रखोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 और 12 आ रहा है। जिस संख्या को आप लोग रखोगे उसी संख्या को गुणा करके 12 लाना है, अपने मन से दूसरी संख्या नहीं लाना है। ठीक है, तो ठीक है, मैंने पहले का दूसरा बता दिया, आप पहले का तीसरा देखिए। तीसरा सवाल आपका है a प्लस बी इक्वल टू 1 और ए बी इक्वल टू -20। अब क्या करना है, अपने दिमाग में फिर सोचना है कि हम किस संख्या को क्या करें, गुणा करें तो 20 आए, और यहाँ पे जोड़ने पे क्या है 1 आए। तो क्या किसका गुणा करोगे, देखो अगर मैं a इक्वल टू रख लूँ 4 और b इक्वल टू रख लूँ -5, तो यहाँ पे गुणा करूंगा 4 इंटू -5 तो -20 आ गया, और यहाँ पे जोड़ना है तो अगर 4 और -5 करूंगा तो माइनस वाला अधिक है, इसलिए क्या हो 5 - 4, तो 5 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये तो मिल गया आपको, 5 में से 4 घटाओगे तो 1 आएगा। अब एक चीज देखो आप लोग, यहाँ पे 5 इक्वल टू ये रखा हूँ, ये इसको तो ए प्लस बी है, तो बी वाला तो मान अधिक है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 5 कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे। तो माइनस यहाँ पे ना होके माइनस यहाँ पे होगा, माइनस यहाँ पे होगा। ठीक है, देखो एक चीज समझ लो, क्या करना था, a प्लस बी इक्वल टू 1 लाना था, तो हमें b का मान अधिक रखना था और a का मान अधिक रखना था, b का मान कम रखना था। तो -4 में -5 का गुणा करोगे तो 20 आएगा, और यहाँ पे 5 में से 4 को घटाओगे तो क्या 1 आएगा। ठीक है, अब सटीक बैठ गया, क्या कर लिया, मैंने a की जगह पे 5 रख लिया और b की जगह पे 4 रख लिया, -4 रखा, तो -4 इंटू -5 का गुणा करेंगे 20 आएगा। अब 5 में से 4 को घटाएंगे तो +1 आएगा। ठीक है, सटीक तो बैठ गया हमें, a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 4। अब देखिए x का स्क्वायर प्लस कोष्ठक में a प्लस b x प्लस ए बी का मतलब गुणा होता है। अब यहाँ पे रखेंगे x का स्क्वायर प्लस a की जगह पे क्या है 5 है, a b की जगह पे 4 है, यहाँ पे कोष्ठक में x है प्लस ए बी क्या है 4 गुणे 5 -20 आएगा। अब देखिए x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5x - 4x -20। अब एक चीज देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में क्या है, x कॉमन है तो x प्लस 5 आएगा, यहाँ पे -1 कॉमन है तो क्या आएगा -4 कॉमन है तो x प्लस 5 आएगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस कॉमन यहाँ तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों बराबर, इसका मतलब सवाल सही है। आंसर क्या होगा x प्लस 5 और कोष्ठक में x प्लस -4। मैंने 5 और 4 लिया है जो यहाँ पे दिखा रहा है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है, आप लोग कहोगे कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे 5 और इंटू -4 भी करोगे तो 20 आएगा। ठीक है, चलो मैंने पहले का तीसरा बता दिया, अगर सवाल समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है बच्चों, एक सवाल को कम से कम 5 बार लगाओगे। इसके बाद चौथा सवाल देखिए, देखो बच्चों पहले का चौथा a प्लस बी इक्वल टू -5 और ए बी इक्वल टू 4। तो एक चीज देखो, अगर मैं a इक्वल टू रखता हूं क्या a इक्वल टू -1 b इक्वल टू -4, तो अब ये भी है तो क्या करूंगा कामा हो जाएगा, -1 गुणे -4 इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब एक इसको जोड़ना है तो -1 प्लस फिर -1, ये होगा -1, ये 4 है और -4 इक्वल टू -5। क्या हमें सटीक बैठ गया, हमें a प्लस बी इक्वल टू 5 लाना था तो a प्लस बी इक्वल टू मैंने -5 ला दिया, और ये भी -1 इंटू -4 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ये अपने दिमाग से ही सोच के लाना है। अब आगे क्या है, x का स्क्वायर
ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ए प्लस बी है, ए प्लस बी हमारा क्या है, यही है। तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा -1 फिर -4 कोष्टक में x प्लस -1 इंटू -4। ठीक है। अब एक चीज देखिए, x का स्क्वायर ये इसका गुणा करेंगे, इसमें आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -x और फिर यहाँ पे -4x और ये गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 4 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x होगा तो x -1 आएगा और यहाँ पे कॉमन क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे -4, ये प्लस चिन्ह हो जाएगा x और ये माइनस, ये भी 1 होगा। इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर है, सवाल सही है। x -1 और यहाँ पे x -4, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। बच्चों मैंने आपको पहले का 4 सवाल बता दिया, मुझे पूरा विश्वास है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इस सवाल को कम से कम 5 बार लगाओगे और अपने 3 दोस्तों को शेयर करोगे जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं उनको। ठीक है। इसके बाद से हम आपको दूसरा सवाल बता रहा हूँ। अब देखो बच्चों क्या करना है, दूसरा सवाल दिया है गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। आप एक चीज आप लोग देखे होगे, जो पहला सवाल हमने सॉल्व किया है उसमें क्या दिया था, a प्लस बी का मान दिया था। और देखो पहला जो सवाल दिया हुआ है उसमें क्या है, a प्लस बी इक्वल टू दिया था और ए बी इक्वल टू दिया था, यही दिया था। अब इसमें भी यही करना है। देखो यहाँ पे क्या है, इसका गुणा 1 होता है। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, 6 जो दिया हुआ है। तो दोनों का गुणा करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है। अब एक चीज और करना है आपको, इन दोनों का मैंने गुणा तो कर लिया। अब इसके बाद से हम कोई ऐसी संख्या जोड़ेंगे, यहाँ पे 1 इंटू क्या हो गया, 6 इक्वल टू 6 हो गया। अब ऐसी कोई संख्या रखेंगे जिसको गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने घटाने पे 5 आए। ठीक है। तो अगर मैं रखूंगा a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3, a और 2 और 3 का गुणा करूंगा तो 6 आएगा और 2 + 3 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। यानी ये सटीक बैठ रहा है, एक सटीक क्या हो रहा है, बैठ रहा है। अब क्या करना है, आपको ऐसे ही सवाल करना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बताया हूं। तो क्या करोगे, इसमें यहाँ पे 1 है तो 1 में 6 का गुणा करो, 1 इंटू 6 क्या आ गया, 6 आ गया। अब क्या करना है, कोई अपने मन से कोई एक संख्या सोचो जिसको गुणा करने पे 6 आए। तो क्या आएगा, अगर 2 और गुणे 3 करूंगा तो 6 आएगा और 2 + 3 जोड़ूंगा तो 5 आएगा। यानी ये बैठ रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2 + 3, यहाँ पे x + 6। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और दोनों को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। a + b पिछले सवाल में जो दिया है सवाल, a + b और a b, ये दोनों का मान आपको निकालना पिछले सवाल में सिखा दिया गया है, इसलिए यहाँ पे ये सवाल दिया जा रहा है। एक कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, 11, 12 में भी दिया है, क्लास 7 में भी दिया है। इसे अच्छे से आप लोग देखिए। अब क्या कीजिए, x है तो इन दोनों में गुणा होगा, तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस ये 6 होगा। अब एक चीज देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है। तो एक चीज देखो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, डबल x है ये। तो अब x यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x एक बच गया, अब प्लस यहाँ पे x से तो बाहर आ गया है, यहाँ पे ओनली 2 बच गया। अब यहाँ पे देखिए 3x है और यहाँ पे 3 है, तो 3 के पहाड़ा में 6 आता है तो +3 कॉमन लेंगे और यहाँ पे x बच गया और 3 दूना ये +6 होता है। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब आपका सवाल सही है। अब क्या लिखोगे, एक ये लिखा जाता है, एक ये लिखा जाता है, तो x +3 और ये दोनों में से कोई एक लिखा जाता है, x + 2, ये हो गया आंसर। अब एक चीज देखो, चाहे तो आप इसको भी पहले लिख सकते हो, x + 2 भी लिख सकते हो और x + 3 भी लिख सकते हो। आप इधर उधर कोई भी लिख सकते हो, मान में अंतर नहीं होता है। ठीक है। तो मैंने दूसरे का पहला आपको बता दिया, अब दूसरे का दूसरा सवाल आप लोग देखिए। अब देखो दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 होता है, 1 में 8 का गुणा करोगे, 1 × 8 क्या आएगा, 8 आ गया।
आप अपने मन से कोई ऐसी संख्या लो जिसको गुणा करने पे 8 आए और जोड़ने या घटाने पे 6 आए। तो हम क्या लेंगे, 4 और गुणे 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 4 और प्लस 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यानी ये सटीक बैठ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साल्व लिखेंगे, और ये क्यू का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 क्यू प्लस 8 आ गया। आप इस क्यू का इन दोनों में गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, क्यू कॉमन है। क्या करोगे, क्यू कॉमन ले लो, यहाँ पे क्यू बच गया, 2 क्यू थे, क्यू बाहर आ गया, प्लस 4 बच गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 2 से 8 कट जाएगा तो प्लस 2 कॉमन लोगे, क्यू और प्लस 8 होगा। अब क्या होगा, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब सवाल सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू प्लस 4 और ये हो जाएगा क्यू प्लस 2। अब एक चीज़ बच्चों देखो, इसको थोड़ा और आगे में बता दे रहा हूँ। क्यू प्लस 4 है तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू प्लस 4 इक्वल टू 0, तो क्यू इक्वल टू -4। ये क्लास 9th में आपको बताया जाएगा, ठीक है, ये क्लास 9th में बताया जाएगा। ये क्यू प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्यू इक्वल टू -2। ये क्या होगा, क्लास 9th में आपको बताया जाएगा, क्लास 8 में आपको यहीं तक बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको दूसरे का दूसरा बता दिया। अब दूसरे का तीसरा देखिए। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है, m का स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24। इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अभी क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 1 होता है, 1 में 24 का गुणा करो, 24 गुणे 1 क्या आएगा, 24 हो गया। अब कोई ऐसी संख्या सोचो जिसको गुणा करने पे 24 आए। अगर मान लो 6 और 4 का मैंने गुणा कर दिया, 24 आ गया, लेकिन 6 और प्लस 4 को जोड़ूंगा 10 आएगा। ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या लाना है, 24 लाना है। तो अगर 8 और 3 का गुणा करूंगा तो 24 आएगा, 8 और प्लस 3 को जोड़ूंगा तो 11 आएगा। ये नहीं सटीक बैठ रहा है। हम क्या रखेंगे, 8 प्लस 3 रखेंगे यहाँ पे। तो m का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 m प्लस 24। अब देखो हम m का इन दोनों में गुणा कर देंगे तो m का स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3m प्लस 24। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, m कॉमन होगा, तो m प्लस क्या होगा, 8 होगा। और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन होगा, तो m प्लस 3 और 24 होता है। अब ये दोनों मैच कर रहा है, सेम है, सवाल हम लोग का सही है। तो क्या हो जाएगा, m प्लस 8 और हो जाएगा m प्लस 3। ये होगा आंसर। बच्चों इस सवाल को कम से कम 3 बार 4 बार लगाओगे, क्योंकि जितनी बार लगाओगे उतनी ज़्यादा ही आपको मैथ आएगा। इसके बाद से मैंने तीसरा बता दिया, चौथा और पांचवा भी मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साल लिखेंगे। बच्चों एक काम करना आप लोग, जो मैं लिख, अगर 36 का माइनस 36 का यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे, यहाँ क्या होगा 1 इंटू -36, तो क्या आएगा, -36 आएगा। यहाँ पे आप लोग साइड में लिख लिया करोगे कि आपको टीचर जो होगा उसे समझने में उसे आसानी होगी। अब एक देखो, अपने मन से कोई संख्या लाओ जिसको गुणा करने पे -36 आए और जोड़ने घटाने पे क्या है, 9 आए। तो अगर मैं लिखूंगा, अगर 4 में हम 9 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 36 तो आ जाएगा, माइनस भी लूंगा तो माइनस आ जाएगा। लेकिन 4 में -9 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, -5 आएगा। ये हमारा कैंसिल है, ये नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं क्या करूं, 12 में -3 का गुणा करूं तो 12 तिहाई -36 होगा। अब 12 में -3 घटाऊं तो 9 आएगा। यानी ये हमारा सटीक बैठ रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, जो 12 - 3 है मैं 9 की जगह पे लिखूंगा। ठीक है, तो y का स्क्वायर प्लस कोष्टक में 9 - 3, यहाँ पे y और -36। अब y का इन दोनों में गुणा करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस 9y -3y -36। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, y यहाँ पे है, y यहाँ पर है, y2 है, तो y कॉमन ले लो, तो y अब प्लस क्या होगा, 9 होगा। अब देखो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -36 है, तो -3 यहाँ पे कॉमन लोगे तो ये माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा। y यहाँ पे बच गया, 3 बाहर आ गया, और 3 से इसमें भाग दोगे तो प्लस क्या आएगा, हमने कुछ गलत कर दिया क्या,
12 1 में जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या था, 12 लिखना था, मैंने 9 गलती से लिख दिया। यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12 माइनस 3 यहाँ पे लिखा था मैंने, लेकिन 9 माइनस 3 गलती से मैंने लिख दिया था। तब देखो y का इसमें 12 में गुणा करो, 12y यहाँ माइनस है तो 3y। अब यहाँ पे कॉमन लूंगा, y स्क्वायर है, y है तो यहाँ पे y आ जाएगा और 12 होगा। अब फिर यहाँ 3 कॉमन लूंगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 12 आएगा। अब ये दोनों क्या है, बराबर है, तो y प्लस 12 आई कोष्टक में y और माइनस 3, ये होगा आंसर। ठीक है बच्चों, इस सवाल को आप लोग अच्छे से लगाओगे। और एक सवाल मैं आपको और बता देता हूं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए दूसरे का 5वां a का स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10। अब यहाँ पे 1 होता है, इसका 1 गुणे माइनस 10 इसका टू क्या आएगा, माइनस 10 आएगा। अब किसका गुणा करेंगे तो माइनस 10 आएगा, और जोड़ने पे या घटाने पे माइनस 3 आएगा। तो अगर मैं करूँगा 5 गुणे माइनस 2 करूँगा तो माइनस 10 आएगा। अब 5 में से माइनस 2 घटाऊंगा तो 3 आएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, हमें क्या लिखना है, 5 माइनस 2 3 की जगह पे लिखना है। तो a का स्क्वायर प्लस कोष्टक में 5 माइनस 2 a माइनस 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a का इन दोनों में गुणा करेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस 5 a का स्क्वायर प्लस ये 5a हो जाएगा और माइनस 2a होगा, माइनस 10 होगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन है, तो क्या करूंगा, a कॉमन लूंगा, a प्लस क्या होगा, a 5 होगा, और यहाँ पे माइनस ए भी तो माइनस 2 कॉमन लूंगा, तो a प्लस 2 5 10 होता है, कॉमन हो गया। a और ये दोनों बराबर, इसका मतलब सवाल सही है। क्या हो जाएगा, a प्लस 5 एक कोष्टक में a माइनस 2, ये आपका आंसर होगा। बच्चों मैंने दूसरे का 5वें तक मैंने आपको बता दिया, इससे आप लोग अच्छे से वीडियो देखे हुए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप ओनली रील्स देखोगे, आप थोड़ा देखोगे तो नहीं आएगा। जो बच्चा पढ़ना चाहता है पूरा कंप्लीट वीडियो देखेगा। दूसरी बात, अपने 3 दोस्तों को शेयर करेगा और एक सवाल को 5 बार लगाओगे। तो ठीक है बच्चों, एक चीज़ और, आप सुबह उठो और अपने आप से वादा करो कि मुझे दिन भर में ये काम कर लेना है, और शाम ढलने से पहले या 12 बजे रात के पहले उसे कंप्लीट करो। तो अगर आपको इस सवाल को आज वादा करो कि मुझे 5E को कंप्लीट पढ़ना है, तो पूरे दिन में 5E को कम से कम एक बार जरूर लगाओ, जिससे क्या होगा कि आपका टारगेट पूरा होगा। एक दिन में एक टारगेट बनाओ कि मुझे इंग्लिश का पहला लेसन पढ़ना है, तो उसे कंप्लीट करो सूरज ढलने से पहले, नहीं तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर सोचोगे मुझे कल पढ़ूंगा तो कल कभी आएगा नहीं, इसलिए आज ही पढ़ लो। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।